श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी दर्शकों का आपके अपने चैनल धार्मिक कथा और कहानियों में हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सोमवार का व्रत करना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में संशय है कि ये सोमवार का व्रत कैसे करें। तो आज हम आपके लिए ये वीडियो लाए हैं। इसमें आप जानेंगे कि सोमवार का व्रत क्या है, सोमवार के व्रत की पूजा विधि क्या है, उसके महत्व के बारे में जानेंगे। साथ ही सोमवार के व्रत में आप क्या खाएं, क्या नहीं खाएं, सोमवार के व्रत के क्या नियम हैं और सोमवार का व्रत संपूर्ण होने के बाद व्रत का उद्यापन कैसे करें, उसकी विधि भी आप जाने की सोमवार व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक दिन का एक विशेष महत्व है। वैसे ही सोमवार का दिन भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है, इसलिए भगवान शंकर की कृपा प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है। सोमवार का व्रत मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। मान्यता है कि सोमवार का व्रत करने से न केवल भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि माता पार्वती भी प्रसन्न होकर अपनी कृपा की वर्षा आप पर करती हैं। सोमवार के दिन अगर ज्योतिषों की माने तो चंद्र ग्रह का माना गया है। इस कारण सोमवार का व्रत करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और उससे संबंधित सभी कष्टों का शमन होता है। यदि कोई भक्त सोमवार का व्रत रखता है तो भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। सोमवार के व्रत करने से मानसिक रोगों में शांति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए सोमवार का व्रत किया जाता है और कोई भी मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। तो जो भी व्यक्ति सच्चे मन से शिवलिंग पर एक लोटा जल भी चढ़ाता है, उससे भी शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा और व्रत करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि वैसे सोमवार के व्रत होते कितने प्रकार के हैं। सोमवार के व्रत, एक तो सामान्य सोमवार का व्रत जो जिसको हम साप्ताहिक सोमवार का व्रत कहते हैं, जो हर माह 4 सोमवार आएंगे उन सोमवार का व्रत आप करते हैं। दूसरा भगवान शिव जी का व्रत है, वो है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत हर महीने में 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ये भी भगवान शिव का ही व्रत है। ऐसे ही 16 सोमवार का व्रत और सावन के सोमवार के व्रत, ये सभी भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए इन व्रतों को किया जाता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सामान्य सोमवार के व्रत की, यानी कि जो साप्ताहिक सोमवार के व्रत होते हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। हालांकि इन सभी व्रतों की पूजा विधि सामान्य है, मतलब कि सबकी विधि एक जैसी है। तो जो भी विधि हम इसमें आपको बताएंगे वो बाकियों में भी आप कर सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि सोमवार व्रत की पूजा विधि क्या है। आपको करना क्या है? सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव जी का ध्यान करें। जब आप पहली बार व्रत रख रही हैं सोमवार का, तो उस दिन सब कार्यों से निवृत्त होने के बाद आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में बैठ करके शिव जी के सामने हाथ में अक्षत और फूल और थोड़ा सा जल लेकर के संकल्प लेना है। संकल्प क्या लेना है? कि आपको कितने दिन इस सोमवार के व्रत को करना है और जिस मनोकामना से आप ये कर रही हैं, उस मनोकामना को आपको भगवान शिव जी के समक्ष कहना है। जैसे कि आप ये व्रत 11 सोमवार करेंगी, 21 सोमवार करेंगी, 41 सोमवार करेंगी, जितने भी सोमवार का आप ये संकल्प लेना चाहते हैं, वो आप भगवान के समक्ष बोल सकते हैं कि जैसे कि भगवान भोलेनाथ, आज से मैं आपका सोमवार का व्रत शुरू कर रही हूँ। मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं 11 सोमवार के व्रत आपके निमित्त करूंगी और मेरी ये मनोकामना है। इस मनोकामना की पूर्ति के लिए मैं ये व्रत कर रही हूँ। मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए और मेरी मनोकामना पूर्ण कीजिए।
संकल्प लेने के बाद हाथ में जो भी आपने फूल और अक्षत लिए हैं वो भगवान के निमित्त आप छोड़ दीजिए। यदि आप घर पर पूजा कर रही हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चंदन से तिलक करें। उन्हें रोली अक्षत अर्पित करें, पान सुपारी चढ़ाएं और इसके पश्चात फल फूल आदि अर्पण करके मीठे का भोग लगाएं। भगवान शिव को मालपुए बहुत पसंद है, इसलिए आप मालपुए बनाकर इसका भोग भगवान शिव को जरूर अर्पित करें। अपनी मनोकामना को मन में धारण करते हुए व्रत संकल्प ले लिया आपने। आप चाहें तो किसी मंदिर या शिवालय में जाकर शिवलिंग पर आप पंचामृत से उनका अभिषेक कर सकते हैं। पंचामृत में आपको शुद्ध घी, शहद, दही और कच्चे दूध इन सब को मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना है। गंगा जल अर्पित कीजिए, शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, अपराजिता, धतूरा, आंख के फूल, नैवेद्य ये सब आप भगवान शिव जी पर या शिवलिंग पर अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जलाएं, सुगंधित धूप जलाएं और भगवान की आरती करें। अब कर्पूर से आप भगवान की आरती करें और जो भी आपकी मनोकामना है वो सच्चे मन से आप भगवान भोलेनाथ के सामने बोलें। भांग और धतूरा विशेष रूप से चढ़ाएं। साथ ही विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करें। आप भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का यथाशक्ति जाप करें और उसके बाद व्रत कथा सुने और पढ़ें। अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर करें कि हे भगवान, मेरी पूजा में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। इस तरह आप पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का पूजा करें। ये पूजा घर पर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। देखिए, सोमवार का व्रत का आपने संकल्प ले लिया है, आपने व्रत शुरू कर दिया है। अब पूरे दिन आपको व्रत रखना है, तो इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। सोमवार का व्रत आप श्रद्धा भाव से कर रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप चाहें तो फलाहार रह सकती हैं, नहीं तो एक समय आप भोजन कर सकती हैं। भोजन के दौरान आप आलू से बनी हुई कोई चीज का सेवन कर सकती हैं। भोजन बनाने के लिए आप सेंधा नमक का भी प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा आप व्रत में दूध दही का भी सेवन कर सकती हैं। व्रत का फलाहार करने के लिए आप लौकी की सब्जी भी बना सकती हैं। इसके अलावा साबूदाने की खिचड़ी या खीर का भी सेवन कर सकती हैं। जैसे सामान्यतः आप व्रत में और जो भी व्रत होते हैं उसमें आप सेंधा नमक डाल के जो भी चीज़ों का सेवन करते हैं आप वो कर सकते हैं। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप इस व्रत के दौरान बैंगन, पालक, फूल गोभी की सब्जी ना खाएं। साथ ही बेसन से बनी हुई चीज़ों का भी सेवन ना करें। इसके अलावा आप तामसिक भोजन का भी उपयोग ना करें। और इसके अलावा आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि आप अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं और आपके घर के जो भी सदस्य हैं वो भी तामसिक भोजन ना करें, जैसे कि मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। सोमवार व्रत के कुछ अपने नियम हैं, तो वो भी आप जानिए कि सोमवार के व्रत में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। कि सोमवार का आप व्रत कर रही हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। व्रती सोमवार के दिन सुबह देर तक ना सोए। जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र स्नान करें। स्नान के पानी में आप गंगा जल जरूर मिलाएं। साफ वस्त्रों को धारण करें, यानी कि साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र होने चाहिए। और इस दिन आपको काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काला रंग आपको इस दिन नहीं पहनने चाहिए। उसके अलावा आप कोई भी दूसरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं। भगवान शिव के समक्ष व्रत का संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के पूजा अधूरी मानी जाती है, तो आपको संकल्प जरूर लेना है कि मैं इतने दिन का व्रत कर रही हूँ या मैं आज आपका व्रत धारण कर रही हूँ। मेरी व्रत पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दीजिए और मेरी पूजा में कोई भूल चूक हो उसके लिए मुझे माफ कीजिए। सोमवार के व्रत में कथा जरूर पढ़ें या फिर सुने। शिव जी का ध्यान करें, उनके मंत्रों का जाप जरूर करें
और सोमवार के दिन खासकर व्रती को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। पूजा में हल्दी, रोली और तुलसी का पत्र भूलकर भी शामिल ना करें। अगले दिन सुबह प्रसाद के साथ अपना व्रत खोलें। साथ ही व्रत में हुई गलतियों के लिए आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें। अब हम बात करते हैं कि अगर पीरियड्स आ गए हैं तो क्या करें। पीरियड्स में आप पूजा कैसे करें। देखिए, पीरियड्स में पूजा करने की मनाही होती है, लेकिन व्रत करने की नहीं। अगर आप सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का व्रत कर रही हैं, तो आप पीरियड्स के दौरान भी व्रत कर सकती हैं। हालांकि आपको पूजा नहीं करनी है। आपको क्या करना है, आप जैसे व्रत कर रहे हैं, आप वैसे ही व्रत कीजिए। बस सुबह आप अपने घर में दूर से ही भगवान भोलेनाथ के समक्ष हाथ जोड़ लीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आज आपके लिए व्रत कर रही हूँ, मैं इसकी पूजा नहीं कर सकती हूँ, तो उसकी जगह आपके घर का जो भी सदस्य है, आपकी माता है, आपके पति हैं, उस व्रत की पूजा आप उनसे करवा सकती हैं। जैसे कि जो भी भगवान भोलेनाथ के निमित्त जो भी आप अर्पित करना चाहती हैं, उनको प्रसाद भोग लगाना चाहती हैं, उन्हें फल-फूल चढ़ाना चाहती हैं, ये सब आप अपने घर के दूसरे सदस्य से करवा सकती हैं। इस तरह आप पीरियड्स में भी पूजा कर सकती हैं। मतलब सोमवार का व्रत आपका खाली नहीं जाएगा, वो व्रत भी आपका पूर्ण माना जाएगा। अगर आप घर से बाहर कहीं यात्रा कर रहे हैं, तब क्या करें? अगर आप घर से कहीं भी बाहर यात्रा कर रहे हैं और उस दिन सोमवार पड़ जाए और आपका सोमवार का व्रत है, तो हाथ जोड़ कर के भगवान भोलेनाथ से मन ही मन व्रत का संकल्प करें कि आज आप व्रत कर रहे हैं। और कहीं आस-पास जो भी आपकी यात्रा के समय जो ही कहीं भी शिव मंदिर पड़ रहा है, तो वहाँ पर जा कर के आप भगवान भोलेनाथ के समक्ष पूजा कर सकते हैं। और इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना भी कर सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ, आज मैं घर से बाहर हूँ, यात्रा पर हूँ और आपकी पूजा विधि-विधान से नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपका पूजा इस मंदिर में या जहाँ भी आप जिस मंदिर में गए हैं, आप वहाँ पे पूजा कर रहे हैं, उनके समक्ष अपनी जो भी बात है, वो आप कह सकती हैं। इस तरह आप यात्रा के दौरान भी आप सोमवार के व्रत का पालन कर सकती हैं। आपको आपको व्रत रोकने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो व्रत संपूर्ण माना जाएगा। अब बात करते हैं कि सोमवार के व्रत अगर पूर्ण हो जाएँ, जितने भी आपने संकल्प लिए हैं 11, 21, 41 जितने भी आपने सोमवार के व्रत का संकल्प लिया है, अगर वो पूर्ण हो जाएँ, उसके बाद आप व्रत का उद्यापन कैसे करें? देखिए, आप चाहे जितने भी सोमवार का व्रत रखें, लेकिन मनोकामना पूर्ति के बाद या फिर व्रत का संकल्प पूरा होने के बाद आपको उद्यापन ज़रूर करना चाहिए। किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है जब आप उसका विधि-विधान से उद्यापन करते हैं। तो सोमवार व्रत के बाद भगवान शिव का स्मरण करते हुए जो भी आपकी अंतिम पूजा हो, अंतिम पूजा का मतलब कि जैसे आपने 11 दिन का संकल्प लिया है, 11 सोमवार का संकल्प किया है, तो जो 11वां सोमवार होगा, उस दिन आपको उद्यापन करना है और उसे आप सोमवार व्रत का उद्यापन कहेंगे। हालाँकि उद्यापन करने के बाद आप कभी भी सोमवार का व्रत का दोबारा संकल्प ले सकते हैं। आप किसी भी महीने के सोमवार के दिन सोमवार व्रत का उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन सावन, कार्तिक, बैसाख, जेठ और मार्गशीर्ष के महीने के सोमवार के व्रत का उद्यापन करना बहुत उत्तम माना जाता है। सोमवार व्रत के उद्यापन की सामग्री मुख्यतः वही है जो आपकी पूजा सामग्री में लगती है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि शिव और माता पार्वती की मूर्ति, चंद्रदेव की तस्वीर, लकड़ी की चौकी, अक्षत, बेलपत्र, पान, सुपारी, जो भी मौसमी फल हैं, जनेऊ, रोली, मौली, धूप, कपूर, बाती, पंचामृत, चंदन, गंगाजल, घी, लाल कपड़ा, फूल, नैवेद्य और दीपक। अगर आप हवन कराते हैं तो हवन से जो जुड़ी जो भी सामग्रियाँ हैं, जैसे घी, जौ, आम का पत्ते, लकड़ी, काला तिल, अक्षत, इन सब की सामग्री आप ले सकते हैं। आपको उद्यापन कैसे करना है? देखिए, उद्यापन आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ब्राह्मण को घर बुलाकर आप उद्यापन करवा सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ही खुद उद्यापन कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि सोमवार व्रत के उद्यापन में शिव जी और माता पार्वती के साथ चंद्रदेव की पूजा ज़रूर करें। पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थल पर गंगा छिड़क कर शुद्ध कर लें। लकड़ी की चौकी में लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस पर भगवान शिव और पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें।
साथ ही एक पात्र में चंद्रदेव की भी प्रतिमा रखें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं, माता पार्वती को सिंदूर कुमकुम लगाएं, धूप दीप जलाएं। इसके बाद फूल माला, पान सुपारी, मौली, जनेऊ नैवेद्य चढ़ाएं और फल पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान को बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पित करें। इसके बाद शिव जी की आरती करें। आरती पूर्ण होने के बाद, पूजा के बाद किसी भी ब्राह्मण को आप वस्त्र दान कर सकते हैं, उनको भोजन दान कर सकते हैं या किसी भी जरूरतमंद को आप दक्षिणा दे सकते हैं। अपनी यथाशक्ति अनुसार आप दान दक्षिणा करें। ऐसे आपका सोमवार का व्रत का उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। फिर कभी अगर आपको सोमवार का व्रत शुरू करना है तो आप वो दोबारा शुरू कर सकते हैं। ऐसे आप सोमवार का व्रत पूर्ण कर सकते हैं। सोमवार का व्रत बहुत ही सरल व्रत है। मतलब इसमें भगवान भोलेनाथ की जो भी पूजा होती है या पूजा विधि है, बहुत सरल तरीके से की गई है। आप सोमवार का व्रत कीजिए। सोमवार का व्रत करने से आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं, चाहे आप विवाहित हों, चाहे आप अविवाहित हों, अगर विवाहित हैं तो अपने सुखी जीवन के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। घर की कामना, मकान बनाने की मनोकामना के लिए आप इस व्रत को कर सकते हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो अपने लिए अच्छे जीवन साथी की कामना कर सकते हैं या नौकरी में उन्नति के लिए जो भी मनोकामना आप जो भी चाहते हैं, ये मनोकामना आपकी पूर्ण हो, क्योंकि भगवान भोलेनाथ हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो जिस भी मनोकामना से आप भगवान भोलेनाथ के निमित्त इस सोमवार का व्रत करते हैं, ये सोमवार का व्रत पूरी तरह से निष्ठावान होकर के श्रद्धा भाव से आप इस व्रत को करते हैं, तो भगवान भोलेनाथ आपके व्रत का फल जरूर देते हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ इतने भोले हैं कि अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उन्हें अपना आशीर्वाद जरूर देते हैं। इस तरह आप सोमवार का व्रत पूर्ण कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको आज का ये वीडियो फलदायी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय का नारा जरूर लगा के जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा आने वाला अगला वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सरलतापूर्वक मिल जाए। राधे राधे।